देखो यार, अभी सोशल मीडिया पर नया ट्रेंड चला है, गूगल पे और फोन पे का बॉयकॉट करो। क्यों? क्योंकि ये यूएस की कंपनियां हैं। अब कई लोग हैं जो इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं। वो गूगल पे, फोन पे अनइंस्टॉल कर रहे हैं, फिर स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, देखो हमने बॉयकॉट कर दिया। अब सुनने में तो ये बहुत देशभक्ति जैसा लगता है, लेकिन एक मिनट रुक जाओ और सोचो, ये स्क्रीनशॉट किस फोन से लिया गया है? आईफोन से, जो खुद यूएस का है, या फिर एंड्रॉयड फोन से, जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल का है। और ये पोस्ट कहाँ डाल रहे हैं? इंस्टाग्राम पर, जो मेटा की कंपनी है और ये भी यूएस का है। फेसबुक पर डाल रहे हैं, वो भी यूएस का है। यूट्यूब पर वीडियो डाल रहे हैं, भाई वो भी गूगल का है। अब यहां से सवाल उठता है, अगर सच में आप हर यूएस की चीज बॉयकॉट करोगे, तो फोन में बचा क्या रहेगा? व्हाट्सएप जाएगा, यूट्यूब जाएगा, गूगल मैप जाएगा, जीमेल जाएगा, मतलब पूरा डिजिटल लाइफ का ढांचा ही हिल जाएगा। सोचो, कल अगर आपको कोई लोकेशन शेयर करनी हो तो क्या करोगे? गूगल मैप नहीं तो फिर कोई बोलेगा हम इंडिया का मैप माई इंडिया यूज करेंगे। अरे ठीक है, लेकिन उसका भी डेटा बहुत बार गूगल के सर्वर से आता है। और अगर आप ट्रांसपोर्ट बुक कर रहे हो तो ओला उबर के ऐप में भी गूगल मैप का इंटीग्रेशन है। तो बॉयकॉट सुनने में आसान है, लेकिन असल में इतना आसान नहीं है। अब हाँ, एक जगह तो बात बनती है। गूगल पे और फोन पे के ऑल्टरनेटिव इंडिया में है, भीम ऐप है, पेटीएम है, कुछ छोटे बड़े बैंक के अपने यूपीआई ऐप है। तो अगर आपके पास ऑप्शन है और आप यूएस प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करना चाहते, तो ये लॉजिकली सही है। लेकिन फिर बाकी चीजों का क्या? हार्डवेयर उनका, ओएस उनका, ऐप स्टोर उनका। अगर आईफोन है तो एप्पल का, अगर एंड्रॉयड है तो गूगल का। तो भाई पहले रूट वहीं से काटो, फिर बाकी की शाखाओं पर वार करो। अब पेटीएम पर भी बात कर लेते हैं। कुछ साल पहले लोग बोले ये तो चाइनीज है, अलीबाबा का इसमें शेयर है। और सच भी था, अलीबाबा के पास 5.84% का हिस्सा था। लेकिन अब उन्होंने वो पूरा बेच दिया है। यानी अब पेटीएम पूरी तरह इंडियन कंपनी है। तो जिनको पहले डर था कि चाइना का डेटा चला जाएगा, अब वो डर खत्म। अब चलो जरा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की ओर चलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में यूएस ने कई देशों पर टैरिफ लगाए। मतलब अगर हम वहां कुछ बेचते हैं तो हमें ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, जिससे हमारा सामान वहां महंगा हो जाएगा और कम बिकेगा। ये सिर्फ इंडिया पर नहीं, बल्कि श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सब पर हुआ। लेकिन चाइना के साथ तो उनका अलग ही झगड़ा था। ट्रंप का फंडा सीधा था, अगर आप बुली को 1 इंच दोगे तो वो पूरा माइल ले लेगा। तो उन्होंने चाइना पर कड़ा रुख अपनाया। लेकिन असर ये हुआ कि बाकी देशों के साथ भी रिश्ते थोड़े खट्टे हो गए। अब इंडिया ने भी अपना रुख साफ कर दिया है कि हम किसी के आगे झुकने वाले नहीं हैं। मोदी जी चीन जा रहे हैं, अजीत डोभाल रूस गए हैं, और दुनिया के कई एनालिस्ट बोल रहे हैं कि रूस इंडिया चाइना का एक नया अलायंस बन सकता है। अगर ये हो गया तो यूएस की एशिया में पकड़ ढीली हो जाएगी और सबसे बड़ा झटका डॉलर को लग सकता है, क्योंकि अगर ये देश अपनी करेंसी में ट्रेड करने लगे तो डॉलर की डोमिनेंस घट जाएगी। आज दुनिया का ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में होता है, और अगर उसमें बदलाव आया तो यूएस की पावर सीधे सीधे कम होगी। अब एकदम घरेलू मोड पर आते हैं। गोवा का नया कानून। भाई अगर आपने गोवा में गुटखा थूका, कचरा फेंका या बीच पर सिगरेट का बट गिराया तो 3 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है। हाँ, 3 लाख रुपीज। इतना सुनकर तो बड़े बड़े लोग भी प्लास्टिक बॉटल जेब में डालकर घर ले जाएंगे। और ये जरूरी भी है, क्योंकि गोवा जैसे टूरिस्ट प्लेसेस पर लोग खूब घूमते हैं लेकिन गंदगी छोड़ आते हैं। आप पहाड़ों पर भी देखो, लोग बोतल और पैकेट वहीं छोड़ देते हैं। तो ऐसे में सख्त कानून ही एक तरीका है जिससे लोग डरे और साफ सफाई बनी रहे। अब एक शॉकिंग न्यूज। कपिल शर्मा, जो हमारे कॉमेडी किंग हैं, उन पर 1 महीने में 2 बार अटैक हो चुका है। पहले जुलाई में 9 गोलियां चली और अब 7 अगस्त को 25 गोलियां। 2 अलग अलग गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है। मतलब मामला सिर्फ एक गैंग का नहीं, बल्कि गैंग राइवलरी का है। ये तो सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट है, और अब कनाडा में उनकी सिक्योरिटी टॉप लेवल पर होनी चाहिए। सोचो, इंडिया में लोग हंसाने वाले कपिल शर्मा को जान से मारने की कोशिश करेंगे, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और अंत में एक क्लाइमेट चेंज की रियल और डराने वाली कहानी। ओटासा नाम का एक छोटा सा पैसिफिक आइलैंड है, जहां सिर्फ 11,000 लोग रहते हैं। समुद्र का लेवल इतना तेजी से बढ़ रहा है कि साइंटिस्ट कह रहे हैं कि अगले 25 साल में पूरा देश पानी में डूब जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि वो हर साल 280 लोगों को रेजिडेंसी देगा। लेकिन बाकी लोग? पहले ही 8,750 लोग वीजा एप्लीकेशन भर चुके हैं। सोचो, एक देश जहां हर दिन ये डर हो कि किसी दिन एक बड़ी लहर आएगी और सब खत्म हो जाएगा, वहां की जिंदगी कैसी होगी?
ये हमें याद दिलाता है कि ग्लोबल वार्मिंग कोई भविष्य की समस्या नहीं, ये अभी हो रही है। और अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो कल सिर्फ उठासा नहीं और भी जगहें मैप से गायब हो जाएंगी।